नमस्कार। इतिहास की बात के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने मराठा साम्राज्य के इतिहास के स्रोत के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस एपिसोड में मराठा साम्राज्य की शक्ति का उदय कैसे हुआ और उसके क्या कारण थे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। मराठा शक्ति के अनेक कारणों में सर्वप्रथम कारण था महाराष्ट्र प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र प्रदेश विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ एक दुर्गम प्रदेश था एवं पठारी होने के कारण यहाँ पहाड़ी दुर्गों का आसानी से निर्माण किया जा सका, जो कि मराठों की प्रथम सुरक्षा पंक्ति का कार्य करते थे। महाराष्ट्र प्रदेश में वर्षा की कमी एवं प्रकृति से संघर्ष के कारण उन्हें मराठों को कठोर परिश्रमी और साहसी बना दिया था। दूसरा बड़ा कारण सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन था। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, स्वामी रामदेव, रामदास, संत एकनाथ, संत ब्रह्मानंद, स्वामी वामन पंडित, स्वामी चक्रधर ने जन जागरण किया, जिससे धर्म, समाज और राजनीति के क्षेत्र में जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस आंदोलन द्वारा अंधविश्वास, जातिपात एवं ऊंच नीच की भावना का एवं अस्पृश्यता का विरोध किया गया था। इतिहासकार सरदेसाई ने इन धर्माचार्यों के बारे में लिखा है कि वे अपने ओजस्वी प्रवचन एवं हर कीर्तनों से मराठा साम्राज्य को जागृत करने का प्रयास करते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रानाडे लिखते हैं कि किसी वर्ग विशेष का न होकर जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के साथ धर्म की रक्षा के लिए सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक अनुभव प्राप्त करने के लिए जोर दिया था। इससे मराठों में जन जागरण की लहर दौड़ी एवं मराठों को एकता के सूत्र में बांध दिया। लगान व्यवस्था। दक्षिण के राज्यों में साधारण किसान ही भूमि का मालिक था और वह राज्य को एक निश्चित कर देता था, जिससे किसान में स्वाभिमान की भावना थी और एवं भूमि से वह प्रेम करता था। संस्थाओं का प्रभाव। महाराष्ट्र में ग्राम संस्थाओं का प्रारंभ से ही प्रभाव था। वे स्वायत्तता के पक्षधर थे एवं इन संस्थाओं ने स्वतंत्रता का भावनाओं को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया। मराठों का चरित्र। उस समय मराठाओं में महाराष्ट्र प्रदेश में वर्षा की कमी और जीवन यापन की कठिनाइयों के कारण मराठों को कठोर परिश्रमी और आत्मविश्वासी बना दिया था। मराठा सैनिक धैर्य, साहस, चालाकी एवं युद्ध कौशल में से लड़ना जानते थे एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे किसी भी साधन को प्रयुक्त कर सकते थे। दक्षिण के मुसलमानी राज्य। दक्षिण में बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर शक्तिशाली राज्य थे। यहाँ के मुस्लिम शासक राजकाज में मराठों का सहयोग लेते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रानाडे ने लिखा है कि शासन के विभागों में मराठा राजनीतिज्ञों तथा सैनिकों का नियंत्रण था तथा सुल्तान को उन पर निर्भर रहना पड़ता था। पर्वतीय दुर्ग मराठाओं के हाथ में थे। मुस्लिम शासकों का उन पर नाम मात्र का भी नियंत्रण न था। इस स्थिति ने मराठा साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया एवं छत्रपति शिवाजी को स्वराज स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। अगला बड़ा कारण मुगलों की दक्षिण नीति। मुगल शासकों में धर्मांधता थी। वे हिंदू धर्म का विरोध कर नष्ट करने पर तुले हुए थे। उनकी मराठों ने मुगलों के धार्मिक अभियानों एवं अत्याचार का डटकर मुकाबला किया। मुगल शासकों विशेषकर औरंगजेब के प्रति चारों तरफ विरोध हो रहा था।
ऐसे में मराठों का संगठित होकर छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना में जुट गए थे। मराठा सरदारों की सैनिक शिक्षा। मराठों के दक्षिण अभियान के आक्रमण से मराठा सरदारों को युद्ध शिक्षा प्राप्त करने और राजनीतिक प्रभाव जमाने के लिए अचूक अवसर प्राप्त हुए थे। मलिक अंबर, जो कि एक मुस्लिम योद्धा था, वह उसके पास भी छोटी सेना थी। वह छापामार युद्ध करने में पारंगत था। इससे मराठा सरदारों को उससे छापामार तरीके से युद्ध करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। शिवाजी का उदय। उपरोक्त एवं परिस्थिति के बीच में शिवाजी का जन्म हुआ एवं उनका बचपन बीता। मराठों के उदय एवं प्रसार में छत्रपति शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान है, जो वो मराठों को वे एक झंडे के नीचे लाने में सफल हुए। मराठा शक्ति को और मराठा साम्राज्य को उन्होंने शक्तिशाली बनाया। अगले एपिसोड में मैं आपको छत्रपति शिवाजी के पिता के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।